गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीनारद उवाच स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। श्रीसूत उवाच नोदितो नारदेनेत्थं पुरातनमुनिः स्वयं पतिव्रतायाः सर्वाणि लक्षण्याः भूसुराः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमम् कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुखभावोऽथवा पतिः। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज अंतिम दिन। आज अमावस्या तिथि का व्रत है। आज ब्राह्मण परिवार के भोजन को कच्चा सीधा वस्त्र दक्षिणा आदि जो भी दान करने का हो, जो भी मन करे वह दान करने का महत्व है। तो शक्ति अनुसार आज अंतिम दिन जो भी लाभ ले सको ले लो। हे प्रिय भक्तजनों, 29वें अध्याय के आरंभ में नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले कि हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद मुनि, मैं पतिव्रताओं के उत्तम लक्षण को कहता हूं। पति कुरूपा हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो, अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजा करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य का नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे।
और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करें। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को प्राप्त नहीं होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। धृतों की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़े जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष का सेवन नहीं करती है, वह सती कही जाती है। जो दूसरों से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। सुरूपम तरुणम रम्यम कामिनीनां च वल्लभम या नेच्छति परम कांतम विघ्नेया सा महासती। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय ऐसा पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखी होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैले वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर से में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल रहती है, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है, खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख से समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहें। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान और प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह व्यय निमित्तं च यद्द्रव्यं प्रपुणा पितं निर्वृत्य गृह कार्यस्य किंचित बुद्ध्यावशेषता। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है, उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में कभी लोभ करे नहीं, कर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे।
दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोना और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि, पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह के कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रजकी है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करना, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री नहीं करें। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करें। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाएं। जब तक शुद्धि नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे। बाद पंचगव्य का पान करें। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करें। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहें। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहें और पति को प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहें। प्रसन्न मुख रहें, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहें। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करें। सुर्प की हवा शरीर में नहीं लगने दें। मृत वत्स्य आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करें। न बिभत्सं किंचिदीक्षेण रौद्रां शृण्यता कथां गुरुं वात्युष्णमाहार मजीर्णं न समाचरेत। बद्धी चीजों को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करें और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करें। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाले मत्सराता आदि के होने पर भी सती स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहें। दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरों की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखें और दूसरे पुरुषों को नहीं देखें।
विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करें। रात में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करें। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद से मग्न हो जावे। पति के समीप व्यग्र चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठें। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करें। पति से भ्रष्टा होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़न होने पर भी, पतिव्रता स्त्री दुखी होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावें। ऊंचे स्वर से रुदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर न जाए। यदि बंधुओं के वहां उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर और अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए और वहां अधिक समय तक वास न करें। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आए। पति के देशांतर जाने पर भी नित्य उपटन न लगाएं और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म न करें। ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन यत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण का समाचार लेने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मंगल प्रार्थना करें। एवमादि विधातव्यम सत्या प्रोषित कांतया अप्रक्षालन मंगानाम मलिनांबर धारणम। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, अंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग करना, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिस्सी आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरों के साथ व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र में घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह के कार्य को करके हरिद्रा लेपन से शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर, स्वच्छ श्रृंगार को कर, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त हो स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक हमसे कहिए। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरों को कभी न देवें। पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न फल आदि को महाप्रसाद है यह कहकर प्रसन्न चित्त से उसको लेती रहें। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे। अकेली कहीं न जाएं, नग्न होकर स्नान न करें,
पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझें। उल्लूखर, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति को कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष्य को हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहे जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम माना गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वो वृक्ष के अंदर रहने वाली उल्लू की होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम में सूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली वलगुली होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति को दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आए हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरो रत्न के समान पंडितों से कही गई है। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थ व्रतानि च तस्तमात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति तीर्थ है, पति व्रत है। इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भंगर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो। इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री की भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बील से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर
पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखी रहती है। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील का भंग होने से नरकगामिनी होती है। स्त्री दोष में पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडा देवे और एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोए। अंगों में उपटन नहीं लगाएं और तांबुल को न खाएं। सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता तथा उनके भी पिता का नाम गोत्र से तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से रौरव नरक हो जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता है। श्री नारायण बोले कि लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होता हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये पतिव्रता धर्म निरूपण नाम 39 श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज कथा के अंतिम दिन हमारे दूसरे वीडियो में 30वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।